ये विस्फोटक वीडियो ट्रेलर है उस युद्ध का जो इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। इजराइल ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसके लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ये तस्वीरें गवाह हैं इजराइल के एक्शन की। ये तस्वीरें गवाह हैं ईरान की तबाही की। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे इजराइल और ईरान का युद्ध अब भयानक हो चुका है। इजराइल के एक्शन के बाद ईरान भी अब फुल एक्शन मोड में है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि इजराइल और ईरान में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल एक मोर्चे पर पहले से ही युद्ध लड़ रहा है। हमास के साथ इजराइल की जंग चल रही है। इजराइल चुन चुनकर हमास के कमांडर को खत्म कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अब ईरान के साथ भी इजराइल की सीधी जंग शुरू हो चुकी है। अगर आपसे वॉर 2 का नाम दें तो ये गलत नहीं होगा। और ये किसी फिल्म की तरह नहीं है जिसमें लाइट कैमरा और एक्शन होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन है, बारूद है, हमले हैं, मौत है और इसके डायरेक्टर हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और दूसरी तरफ है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी। आपको बताते हैं कैसे ये महायुद्ध तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, कैसे ना इजराइल रुकने के लिए तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है। इजराइल एक के बाद एक प्रहार कर रहा है और ईरान भी उसी तेवर में जवाब दे रहा है, तैयारी कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसे सिर्फ 40 सेकंड में समझिए। इजराइल और ईरान में पिछले कुछ घंटों से क्या हो रहा है आप जानिए। इजराइल ने ईरान के 100 ठिकानों पर अटैक किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के 50 ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है। इजराइल ने 330 मिसाइलें दागी हैं, जबकि ईरान का दावा है कि उसने 800 ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया। सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल ने हमले में 6 ईरानी कमांडर को मार गिराया है। वहीं बदले की आग में जल रहे ईरान ने लाल झंडा लहराया है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है। वहीं ईरान का कहना है कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी नष्ट हुई तो हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इजराइल और अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। इसके अलावा ईरान इजराइल की न्यूक्लियर साइट पर भी टारगेट की तैयारी कर रहा है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हर बार की तरह इजराइल और ईरान में जारी युद्ध को महायुद्ध क्यों कहा जा रहा है? कैसे इस युद्ध से दुनिया के बड़े बड़े देश प्रभावित हो सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है इस महायुद्ध का कोड वर्ड, जो है परमाणु। ध्यान से सुनिए, परमाणु। इजराइल के अटैक की वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल ने ईरान के परमाणु सेंटर को टारगेट किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है। ईरान भी बार बार परमाणु वाले बदले की बात ही कर रहा है। मतलब ये कि नेतन्याहू और खामेनी में अब परमाणु वाली लड़ाई छिड़ गई है। सवाल यही है कि इसका परिणाम क्या होगा? क्या अब ईरान इजराइल पर बड़े अटैक करेगा, या फिर क्या अब ईरान बड़े अटैक करने की स्थिति में है? इन सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि ईरान के तेवर कहीं से भी कम नहीं है और इजराइल और ईरान में फिलहाल सीज फायर होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। इस वक्त सिर्फ फायर ही फायर है, कोई सीज फायर नहीं है। हमारे पास फायर ही फायर वाले 7 वीडियो सबूत भी हैं, जिससे आप भी ये समझ सकते हैं कि इजराइल के हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कैसे ईरान की शक्ति कुछ घंटों के अंदर कम हो गई है। इजराइल के हमले का 59 सेकंड का ये वीडियो तेहरान का है। ईरान की राजधानी को कैसे इजराइल की सेना ने टारगेट किया, कैसे रातों रात परमाणु साइट को बर्बाद कर दिया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इजराइल की सेना की ओर से बताया गया है कि ईरान के परमाणु सेंटर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया है। दूसरे वीडियो में हर तरफ आग दिख रही है, चारों तरफ धुआं धुआं दिख रहा है। कुछ इसी तरह पश्चिमी ईरान के पिरान शहर में तबाही की मिसाइल गिरी थी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बेस में आग लग गई थी। अगली तस्वीर को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इजराइल का हमला कितना बड़ा था। कितनी बड़ी तैयारी के साथ इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में अटैक किया था। नतांज परमाणु संयंत्र पर इजरायली हमले के बाद का ये वीडियो है। इस अटैक में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। अगले वीडियो में देखिए कैसे ईरान का मिसाइल डिपो धुआं धुआं हो गया। ईरान के बोरोजेद में एक मिसाइल डिपो पर हमला हुआ था, जिसके बाद की ये तस्वीर है। ईरान के केरमानशाह में भी इजराइल ने बड़ा हमला किया। यहाँ भी मिसाइल डिपो पर हमला किया गया। ये ईरान के पश्चिमी भाग में है, तेहरान से 525 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला वीडियो इजराइल के बम अटैक का है। इजरायली बमबारी से कितना नुकसान हुआ आप देखिए। इसी तरह ईरान के शहरों को टारगेट किया गया। इजराइल के हमलों में कैसे ईरान के शहर खंडहर हो गए आप इस तस्वीर में देखिए, जबकि अभी ये शुरुआत है।
पिक्चर अभी बाकी है। ये वीडियो अब तक हुए हमलों के हैं, ये तस्वीरें अब तक ईरान में आई तबाही की हैं, लेकिन ये हमले रुकने वाले नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बयानों वाली जुबानी शोले भी भड़क रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकेंगे। इस पर ईरान का कहना है कि इजराइल ने हमला कर गुनाह किया है। इजराइल का कहना है कि हमने ईरान की परमाणु सनक को रोकने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किया। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल को गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। इजराइल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक जरूरी होगा। वहीं ईरान का कहना है कि यह युद्ध शुरू इजराइल ने किया है और इसका अंत हम करेंगे। इजराइल ने ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी थी। इस मिडनाइट आक्रमण में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। आपको ईरान के 6 ठिकानों के बारे में बताते हैं जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। नतांज, ये ईरान का एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। तेहरान, जहां पर एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान है, इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका की मदद से हुई थी। TNRC में 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने में ये सक्षम है, जो परमाणु हथियारों के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई थी। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इराक में भी इजराइल ने अटैक किया है, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है। इससे प्लूटोनियम बन सकता है। ये परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है, जिसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। तबरीज में मिलिट्री बेस और एक बड़ा तेल रिफाइनरी है। यहाँ भी इजराइल ने बड़ा अटैक किया। ईरान के मिसाइल बेस करवानशाह को भी इजराइल ने टारगेट किया। ईरान की तबाही वाले वीडियो के साथ आपको ये बताते हैं कि कैसे ईरान के लिए ये परमाणु सेंटर अहम है। ये नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर की तस्वीर है। कई रिपोर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इस मशीन की मदद से यूरेनियम 235 की सफाई होती है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के बहुत करीब है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। जहां इजराइल ने हमला किया, उस अंडरग्राउंड साइट को ईरान ने 7.6 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से ढका हुआ था। फिर भी हमलों में मुख्य ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। ईरान आपको बताते हैं कैसे इजराइल के कुछ घंटों के अंदर ईरानी सेना के टॉप नेतृत्व को खत्म कर दिया। आप 8 चेहरों के साथ जानिए ये खामेनेई के लिए कितने अहम थे और कैसे ईरान के लिए ये बड़ा झटका है। हम आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से वो बड़े कमांडर्स थे इस वॉल पर जिनको खत्म कर दिया है इजराइल ने इस बड़े हमले में। नेतन्याहू का प्रण, ईरानी सेना का नेतृत्व खत्म, पूरी तरह से नेतृत्व खत्म किया है। मोहम्मद बागेरी सेना प्रमुख थे ईरान के, ये मारे गए हैं इजराइल द्वारा किए गए हमले में। मेजर जनरल हुसैन सलामी चीफ ऑफ स्टाफ थे IRGC के, ये भी मारे गए हैं इजराइल द्वारा किए गए इस हमले में। इसके बाद गुलाम अली राशिद जनरल थे IRGC के, ये मारे गए हैं। इसके अलावा आमिर अली हाजी जादेह जो एयरफोर्स कमांडर थे ईरान के, वो भी मारे गए हैं इजराइल द्वारा। इसके बाद फरीदून अब्बासी जो अध्यक्ष थे ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ईरान के लिए, इन्हें मारा इजराइल ने। और मोहम्मद मेहंदी तेहरानची जो परमाणु वैज्ञानिक थे, इनके घर पर भी हमला किया गया, इनको भी खत्म किया गया है। और अब्दुल हामिद मनीवेचेहर जो परमाणु वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इस तरह से परमाणु क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसके जो टॉप लीडरशिप थी उसको भी खत्म किया। और इस्माइल कानी जो चीफ थे कुद्स फोर्स के, ये भी मारे गए हैं। तो इस तरह से इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है पूरी तरह से ईरान में इस वक्त। लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए यह हमला किया गया ईरान पर। इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन का लोगो भी जारी किया गया है। ईरान पर अटैक के बाद शेयर वाला ये लोगो जारी किया गया है। ये कहा गया है कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए ऑपरेशन चलाया गया। आपको ये भी बता दें, ईरान को चकमा देते हुए इजराइल ने ऑपरेशन किया है। पहले बंधक वार्ता के नाम पर भ्रम फैलाया, सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई,
पीएमओ के जरिए कई फर्जी आदेश दिए गए। इसी बीच देर रात हमले को हरी झंडी दी गई। इजराइल ने अत्याधुनिक F-16I सुपर फाइटर जेट से अटैक किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के युद्ध वाले संकल्प की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि प्लानिंग पहले से थी। ईरान से परमाणु वाले खतरे को इजराइल पहले ही भांप गया था। ये हमले से ठीक पहले की तस्वीर है। नेतन्याहू कल यहूदियों के प्रमुख धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल गए थे। यहाँ उन्होंने एक चिट्ठी रखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने यहूदी के समुदाय के बारे में लिखा था कि ये एक ऐसा समुदाय है जो शेरनी की तरह उठता है और शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन है और इसके लोगों में भी शेर की दहाड़ वाली तस्वीर मौजूद है। नेतन्याहू के तेवर ये बता रहे हैं कि वो रुकने के मूड में नहीं हैं। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करेंगे। लेकिन अब ईरान भी बड़े काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया है। ईरान ने तेहरान से 120 किलोमीटर दूर जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। ये झंडा ईरान में बदले की निशानी माना जाता है। इसे फहराने का मतलब है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस झंडे पर लिखा है, अब मौत का बदला लिया जाएगा। 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ये झंडा लगाया गया था। पिछले साल कासिम सुलेमानी की बरसी पर भी इसे लगाया गया था। अब इस लाल झंडे को ईरान का एक बड़ा ऐलान माना जा सकता है। आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि कब कब इस मस्जिद पर यह लाल झंडा लगाया गया। पहला वीडियो आज का है जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। दूसरा वीडियो 31 जुलाई 2024 का है जब हमास चीफ हानिया की मौत का बदला लेने के लिए झंडा लहराया गया था। तीसरी तस्वीर 2022 की है जब सऊदी अरब से तनाव के बीच ये लाल झंडा लगाया गया था। हालात ये हैं कि ईरान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल के हमलों का जवाब दिया जा रहा है। ईरान का साफ ऐलान है कि इजराइल को ऐसा जवाब मिलेगा कि वो अपनी इस गलती पर पछताए। ईरान की तरफ से आज करीब 800 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इजराइल पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से भी दक्षिण इजराइल पर स्वॉर्म ड्रोन से अटैक हुआ है। इन हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान की तरफ से भेजे गए ड्रोन उसके एयर स्पेस तक नहीं पहुंच पाए हैं और उन्हें पहले ही मार गिराया गया। सीरिया में ईरान के एक मिसाइल को मार गिराने का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल को टारगेट कर यह मिसाइल लॉन्च की गई थी, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे सीरिया में ही तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमान ईरानी ड्रोन को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट भी इजराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह से युद्ध घोषित किया है उससे साफ है कि आने वाला वक्त बहुत विध्वंसक होगा। ईरानी टीवी चैनल से संदेश दिए जा रहे हैं कि शोक का वक्त खत्म हो चुका है, अब जीत के लिए जंग का वक्त है। इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि अब इजराइल पर बड़ा हमला होगा, जिसमें इजराइल पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कह चुके हैं, अगर हम पर हमला हुआ तो तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में आशंका यह है कि अब ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान अब बदले की बात कह रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि चेतावनी के बाद भी ईरान इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की प्लानिंग। मोसाद की इस प्लानिंग का ईरान के पास कोई जवाब नहीं था। मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों और अहम सैन्य ठिकानों की एकदम सही जानकारी हासिल की। ईरान के भीतर से ही उस पर ऐसा हमला किया जिसके बाद ईरान को कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ मोसाद तो दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स, दोनों के हमलों के आगे ईरान की तैयारी कोई काम नहीं आई। बताया जा रहा है कि मोसाद ने एयर स्ट्राइक से पहले ही निशाने पर हमला करने वाले हथियार सेंट्रल ईरान में तैनात कर दिए थे। ये हथियार ईरानी डिफेंस सिस्टम के पास तैनात किए गए थे ताकि जब फाइटर जेट्स ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करें तो फाइटर जेट्स को निशाना न बना जा सके। ईरान को इसकी भनक भी नहीं लगी और एयर स्ट्राइक से पहले मोसाद ने अपने इन हथियारों को एक्टिव कर दिया।
एयर स्ट्राइक से पहले ही ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम मोसाद ने तबाह कर दिए, जिसके बाद शुरू हुई एयर फोर्स की बमबारी, जिसमें न सिर्फ परमाणु ठिकाने तबाह हुए बल्कि ईरानी आर्मी के 6 टॉप कमांडर भी मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली एयरफोर्स जब बमबारी कर रही थी, उसी वक्त मोसाद ईरान में कोवर्ट ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। इजराइल के इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान से बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान पर हमला हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान को 60 दिन में डील करने की चेतावनी दी थी। ईरान का भी कहना है कि इस हमले में इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उन्हें अटैक की जानकारी जरूर थी, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर डील नहीं की तो ईरान खत्म हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि हम अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरते। ट्रंप ने कहा कि ईरान में पहले ही बहुत विध्वंस हो चुका है। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने लंबी लंबी बात की थी, वो सब मारे जा चुके हैं। अगर अब भी ईरान नहीं माना तो और भी भीषण हमले होंगे, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम इस दबाव के आगे झुकेंगे नहीं और जवाब देंगे। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करने की डील करे तो बाकी ईरान बच जाएगा, लेकिन ईरान फिलहाल अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का तनाव है, उससे पूरी दुनिया में चिंता है। दुनिया के तमाम देश अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल के अटैक को गलत बताया है। चीन का कहना है कि ईरान की संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओमान और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने भी इजराइल के हमले की आलोचना की है। भारत ने भी दोनों देशों के इस तनाव पर चिंता जताई है और बातचीत से मामला हल करने की सलाह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है।